24 में मोदी का तिलिस्म तोड़ेंगे राहुल। मोदी का मिशन फेल करने के लिए राहुल ने कसी कमर। 150 दिन में करेंगे राहुल बीजेपी का काम तमाम। राहुल गांधी अब नए अवतार में आएंगे नजर। रीपैकेजिंग के जरिए राहुल की ब्रांडिंग की बड़ी तैयारी। 24 के लिए राहुल बनेंगे कांग्रेस का चेहरा। भारत छोड़ो के बाद भारत जोड़ो बना कांग्रेस का सबसे बड़ा अभियान। एक के बाद एक हार से कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है। राहुल गांधी के चेहरे पर नाकामयाबी का ठप्पा लग चुका है, लेकिन अब कांग्रेस ने राहुल को ब्रांडिंग के जरिए एक बार फिर से बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी की इमेज महात्मा गांधी और सरदार पटेल के रूप में बनाने की कोशिश हो रही है। पिता की शहादत को भुनाने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि राहुल 150 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 14 राज्यों में 3500 किलोमीटर की यात्रा के जरिए राहुल बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि 7 सितंबर से शुरू होने जा रही राहुल गांधी की इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की हत्या के स्थान श्री पेरम्बदूर स्मारक में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद राहुल कन्याकुमारी पहुंचकर वहां से यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी को इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। यही वजह है कि इस यात्रा का रूट प्लान इस तरह से तैयार किया गया है जिससे कांग्रेस का फोकस दक्षिण राज्यों की तरफ ज्यादा है, जहां अभी भी कांग्रेस का वर्चस्व कुछ हद तक बरकरार है। कांग्रेस का रूट मैप बता रहा है कि 2024 में कांग्रेस का फोकस दक्षिण भारत है। इसके बाद वो राज्य जहां कांग्रेस कुछ मजबूत है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के लिए कांग्रेस ने यात्रा में सिर्फ एक दिन रखा है, यानी साफ तौर पर राहुल गांधी की प्राथमिकता यूपी नहीं है। कांग्रेस ने यूपी में पहले ही हार मान ली है। महज यूपी के बुलंदशहर होते हुए राहुल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा होते हुए कश्मीर में संभावनाओं को तलाशने के लिए निकल जाएंगे। अब बात राहुल गांधी की इमेज मेकओवर की। जिस तरीके से राहुल गांधी को भारत जोड़ो अभियान के जरिए एक नायक के तौर पर पेश करने की कोशिश कांग्रेस के थिंक टैंक ने की है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। राहुल गांधी को इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। वे कहते हैं कि कोई साथ चले या न चले, वो अकेले ही चलेंगे, लेकिन भारत को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, आओ साथ मिलकर भारत जोड़ें। इस यात्रा की एक और खास बात है कि भले ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया हो, लेकिन सबका साथ लेने के लिए कांग्रेस ने इस यात्रा में कांग्रेसी झंडों का इस्तेमाल न करने की रणनीति बनाई है। इस यात्रा में केवल तिरंगा झंडा दिखाई देगा, यानी बीजेपी के राष्ट्रवाद की मुहिम को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कड़ा जवाब देगी। कभी सोमनाथ से लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा के बाद बीजेपी के उद्भव की शुरुआत हुई थी। कुछ इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस भी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। शायद इस यात्रा के बाद कांग्रेस के दुर्दिन भी दूर हो जाएं और राहुल के माथे से असफलता का कलंक मिट जाए। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।